अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया आमिर और आप देख रहे हैं मशवरा मुफ्त है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का राज। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं किस तरह से। क्योंकि बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि काफ़ी अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ सुकून नहीं है। उनकी ज़िंदगी में कहीं पे भी सुकून नहीं है। और ये बात वो खुद अपने मुंह से तस्लीम करते हैं, खुद मानते हैं, इस बात को एडमिट करते हैं कि हमें सुकून की तलाश है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहली टिप ये है, सबसे पहली बात ये कि बांटना सीखें, देना सीखें। चाहे कुछ भी हो, देने की आदत डालें, ना कि लेने की। क्योंकि यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द देने वाले लोग बहुत कम हैं, जबकि लेने वाले हज़ार। खुशियाँ हों, आसानियाँ हों, वक्त हो या कुछ भी हो, कोई सी भी अच्छी बात, कोई सा भी अच्छा मशवरा, कोई सी भी अच्छी दुआ की सूरत में बस बांटना है, आपको देना है। किसी को खाना खिला सकते हैं। जी, खाना खिला के जो खुशी मिलती है ना, वो सच में कहीं नहीं मिलती। आप किसी के साथ बांटें, शेयर करें, खाना शेयर करें। जब भी आप कुछ खाने के लिए बनाएं तो आस पड़ोस में या किसी के साथ भी आप उसका कुछ हिस्सा खाने का शेयर ज़रूर करें। इससे आपको दिली सुकून मिलेगा, आपको बेहद खुशी होगी। साथ शेयर करती हूँ कि जहाँ पे हम लोग काम करते थे, वर्क प्लेस पे, जब भी जॉब पे जाती थी तो मैं साथ लंच बॉक्स ज़रूर लेके जाती होती थी। और वो इसलिए नहीं होता था कि सिर्फ मेरी अकेली के लिए, नहीं, मुझे खुशी मिलती थी सबके साथ बांट के खाने में। वो खुशी सच में आप लोग उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप लोग एक दफ़ा ये अमल करके देखें, आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। फिर चाहे वो मेड हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे कोई सा भी आपके साथ हो, आप बांट के खाएं, चाहे एक एक निवाला ही क्यों ना आए, यकीन करें उसकी बेहद खुशी मिलती। बात तो आ गई इंसानों के साथ बांटने का अमल, इंसानों में खाना बांटने का अमल, किसी को पानी पिला देना। जैसे कि अब गर्मियां हैं तो प्यास बहुत लगती है। अक्सर लोग बेचारे मज़दूरी के लिए निकले होते हैं तो उन्हें बेहद प्यास सताती है। तो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने घर में जो बोतल्स हैं, जो खाली प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, वो फ्रीज़ करके रख लें, उनमें पानी भर के फ्रीज़ करके रख लें। जब आप घर से बाहर निकलें तो वो साथ ले जाएं। रास्ते में आपको कोई सा भी मज़दूर, कोई सा भी आदमी पसीने में शराबूर नज़र आए, या फिर वैसे ही आप किसी के साथ हमदर्दी के तौर पर किसी को वो पानी पेश कर दें। आप राह चलते हुए किसी को भी वो पानी पेश कर दें। आप यकीन करें उस इंसान को कितनी खुशी होगी, आपको कितनी खुशी होगी। ये अमल करने के बाद आपको कितना सुकून मिलेगा और वो इंसान आपको दुआ भी दे। इंसानों को खाना खिलाने और पिलाने की बात तो हमने कर ली। अब बारी आती है जानवरों और परिंदों को खाना खिलाने की, उन्हें पानी पिलाने की। जैसे कि इतनी गर्मी है तो आप ऐसा करें, आप अपने घर में कहीं पानी का इंतज़ाम कर लें, कहीं अपने घर से बाहर छत पे कहीं पे भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे भी आपको दिली सुकून मिलेगा। और परिंदे जो हैं वो, ये भी एक तरह का सदका होता है, सदका खैरात करना होता है। आप उन्हें रोटी के टुकड़े डाल सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी दाने डाल सकते हैं, आप कोई सा भी खाना उनके लिए डाल दें। दिन भर का एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं जिसमें आपने परिंदों को, जानवरों को खिलाना पिलाना है। भी बहुत सी टिप्स ऐसी हैं जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है, सुकून पैदा कर सकता है। जैसे कि आप जो कमाई करते हैं, यानी आप जो कमा कर लाते हैं, जो भी आप रिस्क कमाते हैं, आप उन पैसों में से, उस मनी में से आप कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में सदका ज़रूर करें। वो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन आप अल्लाह की राह में सदका ज़रूर करें। किसी गरीब की मदद कर दें, किसी राह चलते को दे दें, किसी को देखें जिसको आपकी ज़रूरत हो, जिसको आपकी बहुत ज़रूरत हो। जैसे किसी के तन पे कपड़े नहीं हैं तो आप उसको कोई ड्रेस, कोई लिबास लेके दे सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नया ही ख़रीद कर दें। आप देखें, अपनी अलमारी खोलें, अपनी सेफ में देखें, शायद कोई आपके पास ऐसे कपड़े पड़े हों जो कि आपके यूज़ में बिल्कुल ना हो, शायद कोई जूता ऐसा पड़ा हो जो आप बिल्कुल ना पहनते हों। तो आप ये चीज़ें दूसरों को देकर उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके तो किसी काम नहीं आ रही, लेकिन वो दूसरे के बहुत काम आ सकती हैं।
صدقہ کرنے اور خرچ کرنے کی بات ہے، اس سے یقین کریں اللہ پاک آپ کو بہت نوازیں گے، بہت زیادہ کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ اللہ کی راہ میں 10 روپے دے کے دیکھیں، آپ کو 100 ملے گا، ہزاروں ملیں گے، لاکھوں ملیں گے، اور اس بات کی گارنٹی میں آپ کو۔ اس کے علاوہ عبادت میں جتنا سکون ہے نا، عبادت جتنا سکون کسی چیز میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو دن بھر کی مصروفیت میں ٹائم نہیں ملتا تو آپ رات کا کوئی وقت چوز کر لیں، رات کے وقت کسی بھی پہر اٹھ کے تھوڑی سی عبادت کر لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ یقین کریں آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کو ایک سکون سا میسر ہوگا۔ بس پرسکون زندگی گزارنے کا ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے بانٹنا، تقسیم کرنا، دینا۔ چاہے وہ پھر کسی کو آپ توجہ دے، کوئی آپ کی توجہ کا طلبگار ہوگا، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کسی کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی آج کل بہت ہے کہ چاہے کوئی آپ کا کوئی سا بھی دوست ہے، مخلص مشورہ کوئی آپ کو دیتا ہے۔ آپ کو غلط گائیڈ کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، آپ کو مایوسی پھیلانے والے، مایوس نا امید کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے کوئی سا بھی اپنا کام کسی کو بتایا ہے کہ میں اس طرح سے کر لوں تو کیسا ہے، تو وہ فوراً سے آپ کو کہیں گے نہیں یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ کام آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ان کے دل میں یہ جلن ہوگی کہ کہیں یہ کام کر کے یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ اسی لیے خدارا ایسا مت کریں، دوسروں کے ساتھ ایسا مت کریں، کیونکہ جو آپ دیں گے وہی پلٹ کے آپ کے پاس بھی آئے گا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں، دوسروں کو توجہ دیں، خیال کریں ان کا، اور اچھا مشورہ دیں۔ ہمیشہ دوسروں کو مخلص اور اچھا مشورہ دیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ دینے کو نہیں ہے تو خدارا چپ رہیں، کچھ مت کہیں، لیکن نا امیدی، مایوسی مت پھیلائیں، کسی کا دل مت دکھائیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ بس دعا دے دیں، یہی کافی ہے ان کے لیے۔ تو یہ تھی کچھ ٹپس جو کہ زندگی کو آسان بنانے میں، زندگی میں سکون پیدا کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہانیہ عامر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔